सम्राट और आरसीपी दोनों को भाजपा कहीं ना कहीं अपना लवकुश चेहरा बनाकर सामने लेके आ रही है। एनडीए में कुछ ऐसे दल हैं जो महागठबंधन के एक बड़े दल के संपर्क में लगातार है। एक भी जातीय समीकरण को छोड़ने के मूड में नीतीश भी नहीं है। जो वोट बैंक महागठबंधन का समुचित हो रहा है, उससे बड़ा वोट बैंक हम बिहार में अंतिम समय तक अपने पाले में करने में सफल हो जाए। नमस्कार, ये पंचनामा है जहाँ खबरों की चीरफाड़ होती है और आप तक सब कुछ सच सच स्पष्ट स्पष्ट ला कर रख दिया जाता है। देखिए, पंचनामा की खेप पिछले 2-3 दिनों से नहीं आई है, इसके लिए तो पहले मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में लगातार चीज़ें बदल रही हैं। अब चूँकि बच्चों के साथ आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं वेकेशन पर आया हुआ हूँ, गाँव में आया हुआ हूँ, गाँव की जो माहौल है उसे महसूस करने के लिए आया हूँ। तो निश्चित तौर पर कभी हो सकता है कि बीच में आप लोगों से मुखातिब ना हो पाऊँ, लेकिन दुरुस्त खबरें आप तक लगातार पहुंचाने की जो प्रतिबद्धता है वो जारी रहेगी। देखिए, आज के पंचनामे में हमारे सामने एक खतरनाक विषय है। भाजपा जिस तरीके से बिहार में अपने जनाधार को बढ़ाने को लेकर दावा कर रही है, भाजपा ये भी दावा कर रही है कि उसके पास जातीय समूहों का एक बड़ा वोट बैंक अलग अलग छत्रपों के माध्यम से भी आएगा। उसने ये भी दावा किया है कि चूँकि भाजपा सभी जातियों के नेताओं को अपने यहाँ स्थान दे रही है, तो इस वजह से भी उसके पास वोट बैंक बढ़ेगा। देखिए, 2024 की लड़ाई तो बड़ी सीधी है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे में थोड़ा सा भी गुरुत्वाकर्षण रह गया है वोटों का, तो निश्चित तौर पर वो भारी पड़ेंगे सब। लेकिन यदि नीतीश कुमार जिस तैयारी में लगे हुए हैं और विपक्षी एकजुटता को जिस तरीके से बढ़ाकर ले जाने की कोशिश की जा रही है, उसमें यदि नीतीश कुमार सफल हो जाते हैं, तब तो नरेंद्र मोदी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएंगे। लेकिन 2024 में बड़े बड़े पॉलिटिकल विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि एक टर्म और मोदी को चुनौती दे पाना विपक्ष के लिए, खासतौर पे मौजूदा स्थिति में जो तितर बितर विपक्ष है। अब देखिए ना, सेंट्रल विस्टा पर जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार ने एक बड़ी लड़ाई छेड़ दी, इतिहास को बदला जा रहा है, इसको लेकर राजद लगातार मुखातिब है, लेकिन कांग्रेस भी लड़ाई लड़ रही है। लेकिन विपक्ष के कई बड़े चेहरे सेंट्रल विस्टा पर भाजपा के साथ नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर भाजपा के साथ नहीं गए हैं, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर वो भाजपा से अपनी दोस्ती बढ़ाने में लग गए हैं। जहाँ अकाली दल इस कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी मौन स्वीकृति देता है, वहीं मायावती का वहां पहुंचना ये साबित करता है कि निश्चित तौर पर ऐसे दल हैं जो आज भी भाजपा की तरफ इंक्लाइंड है। चलिए, महागठबंधन जो बिहार में बना, 7 दलों का गठबंधन है, मांझी जी से लेकर अलग अलग दलों तक सब पर डोल डालती है भाजपा। लेकिन ये दल जानकर भी कि भाजपा बेहतर विकल्प दे सकती है, अच्छी सीटें दे सकती हैं, ये उस तरफ रुख नहीं कर रहे हैं, बल्कि ईमानदारी से महागठबंधन में टिके हुए हैं। हालांकि मांझी जी का मन कभी कभी डोल जाता है। इसी तरीके से अगर राष्ट्रव्यापी महागठबंधन बनाया जाए, जिसे मोदी विरोधी गठबंधन के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए और जिसमें समायोजन किया जाए ऐसे दलों का, चाहे दक्षिण के दल हों जो दक्षिण अब पूरी तरह से भाजपा विहीन हो गया है, या उत्तर पूर्वी या पूर्वी या पश्चिमी क्षेत्र के हों, इन सभी राज्यों से यदि एक मुश्त आवाज़ उठती है तो निश्चित तौर पर भाजपा को बड़ी चुनौती हो सकती है। लेकिन भाजपा ने बिहार में तैयारी कर क्या रखी है? 2024 को लेकर बिहार भाजपा में क्या नया सुबगाहट है? तो देखिए, कुछ डिजास्टर प्लान भाजपा ने बना रखा है। उसी में से एक बहुत बड़ा प्लान था सम्राट चौधरी को सामने करना। जातीय समूहों के बंदिशों को तोड़कर ब्राह्मण, भूमिहार, जो बनिया जातियाँ थीं, उनके मिथ को तोड़कर एक कुशवाहा जाति को आगे किया गया। इससे पहले भी आपको याद होगा, नित्यानंद राय को सामने करके जो यादवों का बड़ा वोट बैंक है उसे अपने पाले में करने की, ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक लालू से तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसमें भाजपा बुरी तरीके से विफल रही। हालांकि ये तो कहा जा सकता है कि वो फेल हो गई, जिसकी वजह से भाजपा को रिकवर होने में टाइम लग गया। अब चूंकि भाजपा उस रणनीति को बदल कर लगा रही है, इम्प्लीमेंट आज भी उसी रणनीति पर काम कर रही है। वो आज भी ओबीसी ही उसके नज़र में सबसे बड़ा वोट बैंक बिहार में है और उसे टारगेट करके वो अपने पाले में कर रही है। और इसके लिए उसने इस बार हथियार का इस्तेमाल जो किया है वो सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी को सामने करके भाजपा कुशवाहा समाज को मैसेज देना चाहती है कि नीतीश ने आपका हक खाया, त्रिवेणी संघ के नियम को फॉलो नहीं किया, यादवों को मौका मिल गया, कुर्मी को मौका मिल गया, लेकिन कुशवाहा को मौका नहीं मिला। तो अब कुशवाहा को बारी भाजपा देने जा रही है। इसके बाद भाजपा यही नहीं रुकी, भाजपा ने और रणनीतियाँ बना रखी हैं। भाजपा जहाँ सेंट्रल सिक्योरिटी के नाम पर
Z+Y+ सिक्योरिटी के नाम पर एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा से दोस्ती बढ़ाती है, चिराग पासवान का तो एक तरह से राजनीतिक छेका कर रखा है। उसी तरह से मुकेश सहनी को भी Y+ देकर भाजपा ये एहसास कराती है कि आप हमारे साथ आ सकते हैं, हमने आपके लिए रास्ता बना रखा है। संतोष मांझी की मुलाकात हो भाजपा नेताओं से या खुद जीतन राम मांझी की मुलाकात हो अमित शाह से, ये इशारा करती है कि भाजपा ने छोटे छोटे स्लीपर सेल्स की तरह अपनी जो इन्वेस्टमेंट है पॉलिटिकल वो कर रखा है बिहार में। और इसके पीछे मंसूबा क्या है? देखिए, मंसूबा ये है कि लगभग 30-35% का वोट बैंक राजद के पास है। उसमें नीतीश कुमार का जनाधार जोड़ने पर ये लगभग 40% के आसपास चला जाता है। अब आप इस पर डिबेट कर सकते हैं कि नीतीश का जनाधार तो बचा नहीं है, लेकिन नीतीश महिलाओं का भी बड़ा वोट बैंक लेते हैं। शराबबंदी उन्होंने लागू की, पोशाक योजना है, मिड डे मील है, महिलाओं को बिहार पुलिस में आरक्षण है, तो इसकी वजह से एक बड़ा वोट बैंक महिलाओं का उनके प्रति जाता है। लेकिन इसमें यदि आप लेफ्ट के कैडर को जोड़ दीजिए, इसमें मांझी जी का वोट जोड़ दीजिए, और जो दल आज महागठबंधन में या एनडीए में नहीं है उनको भी अगर इस तरफ आप जोड़ देते हैं तो निश्चित तौर पर भाजपा दूर दूर तक कहीं नहीं दिखती है। तो भाजपा इसी रणनीति को भेदने के लिए भाजपा ने एक तैयारी कर रखी है, जहाँ एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा को अपने पाले में करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को हर तरीके का प्रलोभन दिया गया। अमित शाह से मुलाकात के दौरान ये भी कहा गया कि अच्छी खासी सीटें उन्हें ऑफर की गई हैं। चिराग पासवान, मुकेश सहनी और पशुपति पारस से तो बेहतर विकल्प उनको दिया गया था। आरसीपी सिंह ने ज्वाइन कर लिया भाजपा, आरसीपी सिंह को भाजपा लेकर घूम रही है। सम्राट और आरसीपी दोनों को भाजपा कहीं ना कहीं अपना लवकुश चेहरा बनाकर सामने लेके आ रही है। इससे घाटा होता है नीतीश कुमार को। नीतीश के लवकुश में तो सेंधमारी है ही, सीधे तौर पर नीतीश कुमार के जातीय समीकरण, उनके उपजाति जो है संसार जो ऐसा गलत बोल रहा हूँगा तो आप कमेंट में सही कर सकते हैं, जो नीतीश कुमार की उपजाति है संसवार, शायद उस जाति की का वोट बैंक बिहार में और कम है, और नीतीश फिर भी बिहार के सीएम बन जाते हैं। तो निश्चित तौर पर उस वोट बैंक को तो भाजपा अपने पाले में करेगी। तो ये तैयारी भी भाजपा की अच्छी है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा हैं, फिर चिराग पासवान को भी भाजपा बार बार कहती है कि वो हमारे साथ है। चिराग बार बार भाजपा की भाषा बोलते हैं। चिराग को बार बार ये लूप में एहसास कराया जाता है कि बहुत जल्दी चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में होने वाली है, बहुत जल्दी चिराग पासवान मंत्री बन सकते हैं। ये बातें जब बार बार कही जाती हैं तो ये कहीं ना कहीं भ्रम क्रिएट होता है कि भाजपा का जनाधार केवल ब्राह्मण, बनिया और राजपूत और भूमिहार नहीं है, बल्कि इससे बड़ा वोट बैंक भाजपा स्लीपर सेल की तरह रखी हुई है। मुकेश सहनी को लगातार भाजपा अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। मुकेश सहनी ने 12 सीटें की डिमांड कर दी हैं पूरे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश मिलाकर। उसमें भी कहीं ना कहीं नेगोशिएशन की बात चल रही है। पृथ्वी माली का 5000 के आसपास का वोट बैंक बिहार के लगभग सभी विधानसभा सीटों में एवरेज वोट बैंक, उसे अपने पाले में करने के लिए पृथ्वी माली से लगातार मुलाकात हो रही है। कल ही पृथ्वी माली की बड़ी मुलाकात फिर भाजपा नेता से हुई है। तो ये जो राजनीतिक समीकरण गढ़ रही है भाजपा और स्लीपर सेल्स खड़ा कर रही है, इसके पीछे भाजपा की मंशा यही है कि जो वोट बैंक महागठबंधन का समुचित हो रहा है, उससे बड़ा वोट बैंक हम बिहार में अंतिम समय तक अपने पाले में करने में सफल हो जाए और नीतीश के वोट बैंक को तोड़ें। ओवैसी के माध्यम से और पप्पू यादव या अन्य नेताओं के माध्यम से ऑलरेडी वोट बैंक में डिवीज़न होगा महागठबंधन में। आपने देखा कि इस भाजपा की तैयारी के समानांतर में महागठबंधन भी थोड़ा लीनियंट हो रहा है। आनंद मोहन की रिहाई, आनंद मोहन का एंट्री महागठबंधन में, जदयू से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ना, फिर पप्पू यादव का, लालू यादव का मुलाकात, ये साबित करता। आज ही देखिए मांझी जी के पास विजय चौधरी को भेजा गया कि आप नहीं जाइए कहीं। एक भी जातीय समीकरण को छोड़ने के मूड में नीतीश भी नहीं है। और भाजपा के पास एक बड़ा शर्त यह है कि भाजपा के सामने सभी सीटें जो मांगने वाले दल हैं वो यही कह रहे हैं कि मुझे उनसे ज़्यादा चाहिए, मुझे उनसे ज़्यादा चाहिए। तो निश्चित तौर पर भाजपा फंसी हुई है। लेकिन भाजपा अगर यहाँ बड़ी कुर्बानी नहीं देती है, भाजपा अगर यहाँ पे अपने सीटों में से जो मेजर से जो भाजपा दावा कर रही है कि 30+ सीटें हम लड़ने वाले हैं, इसमें भाजपा ने अगर डिजास्टर प्लान तुरंत नहीं बनाया, तुरंत इसमें अगर कटौती नहीं की सीटों की, तो निश्चित तौर पर भाजपा को बड़ा घाटा होने जा रहा है। भाजपा 20 सीटों पर चुनाव लड़कर 20 सीटें अगर बांटने की कोशिश करती है तो इसमें बाकी दलों को एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन भाजपा अगर जो चल रहा है बार बार मार्केट में हवा कि 1 सीट दे, 2 सीट दे देगी चिराग पासवान को, 2 सीट दे देगी उपेंद्र कुशवाहा को, 3 सीट, एक राज्यसभा सीट एडजस्ट कर देगी सबके साथ फ्लोटर में, पशुपति पारस के सांसदों में से कुछ सांसद भाग जाएंगे, कुछ को टिकट दे देगी, उपेंद्र कुशवाहा के साथ, मुकेश सहनी के साथ, इन सभी के साथ मांझी को 1 सीट दे देगी। तो इससे बात बनने वाली नहीं है। मांझी ने 5 सीटों की डिमांड रखी है महागठबंधन में। चिराग पासवान 4 से 5 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। 2 सीट तो खुद लड़ जाएंगे अगर ऐसी स्थिति बनती है तो। उपेंद्र कुशवाहा के पास पहले का भी बकाया है,
तो उन्हें कई लोगों को चुनाव लड़वाना है। आरसीपी सिंह ने कई लोगों को प्रॉमिस कर रखा है। तो निश्चित तौर पर जो एक बड़ा एक्सपेक्टेशन है सभी दलों का, भाजपा इसे पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं अपनी सीटें भाजपा को कुर्बान करनी पड़ेंगी। और ऐसी स्थिति में भाजपा का कम से कम बॉडी लैंग्वेज अभी नज़र नहीं आ रहा है, तो इससे घाटा क्या भाजपा को हो सकता है, समझ लीजिए साफ साफ। देखिए, महागठबंधन में कुछ दल, माफ कीजिएगा, एनडीए में कुछ ऐसे दल हैं जो महागठबंधन के एक बड़े दल के संपर्क में लगातार है। कांग्रेस बिहार में एक बॉन्साई के तौर पर आप उसे देखते हैं, पॉलिटिकल बॉन्साई, जो जदयू और राजद के समक्ष बहुत छोटी पार्टी है, जो 8 सीटों की डिमांड खुद रख रही है। लेकिन यही कांग्रेस उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में लगातार मौजूद है, ये चिराग पासवान के साथ लगातार डील कर रही है, और ये मुकेश सहनी को भी अपने पाले में करने में सफल रही है। तो यदि नीतीश कुमार के माने समानांतर या नीतीश के विपरीत अंतिम समय में नीतीश के चेहरे को लेकर अगर दबाव डाला जाता है और कांग्रेस सहज महसूस नहीं करती है या विपक्षी दलों में एक एक्सेप्टेंस नहीं बन पाता है, तो कांग्रेस इस गठबंधन से बाहर हो सकती है। और वैसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास विकल्पों की संख्या बड़ी होगी। कांग्रेस यदि सीटों के समझौते को लेकर थोड़ा लिबरल होती है, जैसा कि लगता है कांग्रेस हो सकती है, तो कांग्रेस के अप्रोच की वजह से मांझी, सहनी, चिराग ये सब एक हो सकते हैं, और इसमें उपेंद्र कुशवाहा की भी एंट्री हो सकती है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कसम नहीं खा लिया है कि वो भाजपा के साथ ही जाएंगे। चिराग पासवान ने भी अपने हनुमान वाला सीना कई बार चीरा है, अब उसमें भी कुछ बचा नहीं है। वो भी जानते हैं कि भाजपा उन्हें बहुत भाव नहीं दे रही है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस यदि बिहार में कोई नई पहल करे, 2024 में नहीं तो 25 में, लेकिन कांग्रेस उस पहल की तैयारी कर चुकी है। और कांग्रेस यदि बड़ी पहल करती है तो इन दलों के पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, और ऑप्शंस की वजह से क्या होता है आप अच्छे समझते हैं। ऑप्शंस की वजह से प्राइस कटिंग होता है, निगोशिएशन में अच्छा लगता है। बिजनेसमैन जो बिजनेस खोल कर बैठे हुए हैं उनको अच्छा नहीं लगता है, तो बड़े बड़े दुकानदार, चाहे नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, भाजपा हो, इनकी बेचैनी बढ़ जाएगी अगर इन्हें ये बात पता चल जाए कि ऑप्शंस दोनों तरफ हैं, दोनों इन दलों के लिए, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी, मुकेश सहनी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा लैंडस्लाइड, भगदड़ हो सकता है एक तरफ, और कहीं ना कहीं इस राजनीतिक जो दबाव बन रहा है अब भाजपा पर भी कि वो सीटों के समीकरण को सार्वजनिक करे, अगर नहीं कर पाती है भाजपा, नहीं नेगोशिएट एक एक करके जो बातचीत कर रही है विभिन्न दलों से, नहीं कर पाती है, तो आप अच्छे से समझ रहे हैं कि आने वाले समय में होने वाला क्या है। नीतीश कुमार अब इतना डैमेज कर चुके हैं इस भाजपा को, इतना उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया है खुद को, पॉलिटिकल जो एक बड़ा रणनीति बना रहे हैं भाजपा को रोकने का, तो अब वो वापस नहीं हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस सारे पॉलिटिकल सिनेरियो पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी, आपकी नज़र पैच। तो कहीं ना कहीं सारे पॉलिटिकल जो ड्रामेबाजी चल रही है, ये जो कुछ खेल चल रहा है, इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। आपकी नज़र भारत लाइव और पंचनामा पर रहनी चाहिए। धन्यवाद।